सो वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे नाउन चल रहे थे और इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के हम यूज देख रहे थे। क्लियर? तो देखिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के मैंने आपको नियम बता दिए थे, एक बार मैं बताता हूँ और रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल कुछ नाउन होते हैं जिसमें हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो उनमें एस लगाते हैं। जैसे कि बॉय है, बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल गर्ल्स हो जाएगा, पेन का पेन हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद एस ई एस कहाँ लगाते हैं? तो देखिए, जब किसी नाउन के आखिरी में डबल एस, एस, सी एच, एस एच, है ना, और एक्स और जेड आता है तो वहाँ पे हम ई एस का यूज करते हैं। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है, टैक्स का टैक्सेस, वॉच का वॉचेस, बेंच का बेंचेस, लाइक दैट। क्लियर? अब देखिए, एक नियम होता है जहाँ पे हम वी ई एस यूज करते हैं। जब किसी नाउन के आखिरी में एफ और एफ ई आता है तो एफ और एफ ई को रिप्लेस करके वहाँ पे वी ई एस का यूज किया जाता है। जैसे वाइफ का वाइफ्स, है ना, वुल्फ, वुल्फ का वुल्फ्स, है ना, भेड़िया, ठीक है, नाइफ का नाइफ्स, हाफ का हाफ्स। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा कुछ नाउन होते हैं जिन्हें कि उनके बीच में चेंज किया जाता है उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है टीथ। टीथ यानी दांत होता है ना। अगर हमें इसको प्लूरल करना है तो हम बोलेंगे टूथ। सॉरी, टूथ जो है हमारा सिंगुलर होता है यानी एक दांत, पर अगर हमें इसे प्लूरल करना है तो हम बोलेंगे टीथ। तो टीथ जो टूथ होता है उसकी स्पेलिंग होती है टी डबल ओ टी एच, पर जब हम उसको प्लूरल करेंगे तो हम उसके बीच में चेंज करेंगे, टी डबल ई टी एच, टीथ। क्लियर? जैसे माउस, माउस यानी चूहा, तो माउस जो होता है इसको जब हम सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो इसके बीच में भी जो है वर्ड चेंज होता है। जैसे माइस, माउस का माइस हो जाएगा। अब जैसे मैन, एन ए एन, मैन, मैन यानी एक आदमी होता है, और एम ई एन, मैन यानी कई सारे, वुमन, ठीक है, तो विमन हो जाएगा उसमें। अब वुमन डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो जाएगा। और भी जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, पुलिसमैन। तो पुलिसमैन यानी एक व्यक्ति होता है जो पुलिस में है, और अगर पुलिसमैन हो जाएगा एम, जैसे एम ए एन होगा पुलिसमैन में, अगर एम ई एन होगा तो वो कई सारे पुलिसमैन हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद एक नियम मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसा होता है, देखिए एक्सेप्शन है इंग्लिश में, मैंने बताया आपको एक्सेप्शन है इंग्लिश की। सबसे जो एक्सेप्शन वाली चीज़ उसमें ये रहता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड के कई मीनिंग भी होते हैं, और कई प्रकार से उसको यूज भी किया जा सकता है ना, तो इसलिए एक्सेप्शन इंग्लिश में होते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक नियम बताया कि जब एफ और एफ ई आता है तो उसको रिप्लेस करके वी ई एस का यूज करते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि एफ और एफ ई आता है पर वहाँ पे एफ और एफ ई की जगह पे रिप्लेस करके वी ई एस यूज न करके सिंपल एस का यूज किया जाता है। जैसे रूफ का रूफ्स हो जाता है। क्लियर? प्रूफ, प्रूफ यानी जो सबूत होता है, तो प्रूफ, तो प्रूफ में एफ आ रहा है पर उसमें प्रूफ्स हो जाएगा। गल्फ, जो गल्फ कंट्री है, जैसे सऊदी अरबिया, कतर है, कुवैत है, तो गल्फ कंट्री, गल्फ, तो गल्फ्स। क्लियर? तो सेफ, सेफ्स। तो ये इसका एक ये एग्जाम्पल है। उसके बाद अब देखिए, अब इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे एक जो इसका रूल होता है वो वाई का होता है। अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जब भी कोई हम नाउन लिखते हैं और वाई आ रहा है उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को रिप्लेस करेंगे और आप आई ई एस यूज करेंगे। क्लियर? अगर वाई है उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है नाउन में, नाउन होना चाहिए वो, अगर उसको आपको वो काउंटेबल होना चाहिए। अगर उसको सिंगुलर से आपको प्लूरल करना है तो वाई को रिप्लेस करके आई ई एस का यूज करेंगे। जैसे कॉपी, है ना, कॉपी का कॉपीज, तो वाई को रिप्लेस करके आप आई एस लगाएंगे। स्टोरी, स्टोरी का स्टोरीज। लेडी, लेडी में देखिए वाई फिर डी है, तो वाई जो है उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया, तो वाई को रिप्लेस करेंगे और आप आई ई एस का यूज करेंगे, लेडीज। क्लियर? अभी ये वाई के पहले मैंने कॉन्सोनेंट को बताया। अब वाई के पहले अगर वोवल आता है, क्लियर, अगर वाई के पहले वोवल आता है तो सिंपल आप एस यूज करेंगे। क्लियर? जैसे डे का डेज, क्लियर, मंकी का मंकीज, है ना, की का कीज। अब जैसे कि वाई का नियम है, ऐसे ही ओ का भी नियम है। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले, है ना, कॉन्सोनेंट मतलब जो ओ है उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आप ई एस का यूज करेंगे। क्लियर? अगर कोई ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है नाउन में तो सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए आप ई एस यूज करेंगे। जैसे मैंगो,
क्लियर। अब मैंगो है, अब मैंगो में जो ओ है ना, ठीक है, अब ये तो आपका वोवल है और इसके पहले जो जी आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है, तो मैंगो एक आम है और मैंगोज एक से ज्यादा, ठीक है। पोटैटो यानी आलू, पोटैटोज।